श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान सिंह का, जिसे भवानिया के नाम से जाना जाता है, कुमायूं के एक अज्ञात से गांव में जन्म हुआ था। जो लोग लखनऊ, वृंदावन और बाबा जी के अन्य मंदिरों में गए होंगे, उन्हें उनका भली भांति परिचय होगा। लखनऊ के हनुमान मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में थे, क्योंकि वे ही पूजा करने वाले हनुमान जी को भोग लगाने वाले और मंदिर में प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को प्रसाद वितरित करने वाले पुजारी थे। इस अनपढ़ बालक का स्वयं को वह नाचीज कहते थे। इस प्रसिद्ध मंदिर के उच्चतम पद को प्राप्त करने की घटना मेरी आंखों के ही समक्ष हुई थी। बहुत से लोग इस बालक से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस पद के लिए उसका कोई अधिकार, योग्यता, पारिवारिक संबंध अथवा बाबा जी की सेवा करने के कारण भी नहीं होता था। बाबा जी के आश्रम अथवा मंदिरों से संबंधित कई लोगों की जलन का यह व्यक्ति कारण था। वे इस बालक को क्षति पहुंचाकर उसकी उन्नति हर संभव उचित अथवा अनुचित तरीके से रोकना चाहते थे। बाबा जी झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उनके सभी प्रयत्न बेकार कर दिए और भवानिया के लिए वह पद जिस पर वह आरूढ़ है, सदा के लिए सुरक्षित कर दिया। हमने देखा कि बाबा जी किस प्रकार जाने अनजाने, योग्य अथवा अयोग्य, गुणी एवं पापी सभी के हित के लिए कार्य करते थे। हम किसी व्यक्ति के संबंध में उसके बारे में प्राप्त जानकारी व्यक्तिगत रुचि का आधार पर निर्णय लेते हैं और फिर अपने बनाए गए नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं और ऐसा समझते हैं कि यही सबके लिए हितकारी है। बाबा जी की अपनी आचरण संहिता थी, जिसे कुछ लोग स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने भवानिया को बाबा की कृपा प्राप्त न हो, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए। इसमें असफल रहने पर वे भवानिया के प्रति शत्रु भाव और उसे ही समस्या की जड़ समझकर जलने लगे। यह बाबा जी के पुराने भक्तों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे उनकी कार्य प्रणाली जानते थे। उनकी कृपा का प्रवाह उपयुक्त व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए और सभी बाधाएं समाप्त होनी चाहिए। बहुत उपयुक्त व्यक्ति हमारे सद्भाव को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका अपनी कार्य प्रणाली हमसे मेल नहीं रखती है। महान संतों का उद्देश्य अपनी कृपा, सहायता और सुरक्षा जिन्हें आवश्यकता होती है, उन्हें देना होता है। बाबा जी के भक्त आपको बारंबार ये बताएंगे कि बाबा को किस प्रकार के उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश होती है और उनकी कार्य प्रणाली क्या है, यह आप समझें। केवल उपयुक्त कृपा पात्र लाभार्थी ही होता है और यह बात कभी प्रकट नहीं करता है। भवानिया एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ था। जब वह छोटा ही था, उसके पिताजी का देहांत हो गया और वह अपने बड़े भाई की देखरेख में रहने लगा। उसकी माँ भी बहुत पहले मर चुकी थी। उसका भाई विवाहित था और उनके बच्चे भी थे। भाई और भाभी उसके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे। उसे अच्छा खाना, अच्छी वस्तुओं, आराम और सुविधाओं की कमी उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाती थी जितना उस अनाथ के प्रति लापरवाही और उपेक्षा का भाव। वह परिवार के लिए गांव के अन्य बालकों की ही तरह खेत और घर में दोनों ही जगह काम किया करता था। उसे काम करने से कोई भी शिकायत नहीं थी। भाई और भाभी का व्यवहार उसके प्रति भेदभाव पूर्ण होता था। यह उसके लिए कष्टदायक था और इसका इलाज उसे नहीं मिल पाता था। वह इस पीड़ा को बहुत दिनों तक भोगता रहा और वहां से भाग निकलने में ही उसे मुक्ति का उपाय दिखा।
वह गांव के स्कूल में नियमित जाता था, किंतु समय पर फीस न दिए जाने के कारण सदैव अध्यापकों की डांट पाता था। इस अपमान की सीमा तो तब हो गई जब उसके भाई ने कहा कि उसे पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और यदि भवानिया को पढ़ना हो तो खुद कमाई करे। ये बात उसके लिए असह्य हो उठी और उसने कठोर पग उठाया। उसने एक दिन घर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए घर से भाग गया। भवानिया अनादर और अत्याचार से बचना चाहता था। उसे स्नेह और सहानुभूति की आवश्यकता थी। इसके लिए वह अज्ञात स्थान की ओर भाग आया और वह भागकर ऐसे अपरिचित व्यक्ति के पास आया जिसकी उसे खोज थी। क्या उसके मन में ऐसा कोई आभास था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है? उसे केवल उसके पास पहुंचना भर है। भवानिया कहता है उसे यह स्मरण नहीं है। वह केवल एक ही विचार रखता था कि उसे जितनी दूर हो सके भाग जाना चाहिए, जिससे उसके संबंधी उससे फिर पकड़ न सकें। शायद उसकी खोज भी वे लोग कर रहे थे। कुछ दिनों पश्चात सड़क की मरम्मत करने वालों के साथ उसे मजदूरी करने को मिल गई। वेतन बहुत थोड़ा था और काम कठिन था। उसे सिर पर बोझ उठाना पड़ता था, किंतु वह अपना पेट पालने के लिए काम नहीं छोड़ सकता था।
सब यहाँ तो उसे खाने भर का कुछ और सिर छिपाने की जगह तथा बहुत से अन्य मजदूरों का साथ मिला था। भवानिया ने कहा, बाद में मैं द्वार पर खड़ा दूसरे लोगों को भी जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी चारपाई से उठ खड़े हुए और अन्य लोग भी द्वार तक उनके साथ जाना चाहते थे। बाबा जी ने उन्हें रोका और कहा कि वह लघु शंका के लिए जा रहे हैं और अब वापस नहीं होंगे। वह द्वार तक आए, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे चलने को कहा। मैं चलने लगा, किंतु अपने से नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं मंत्रबद्ध सा चला जा रहा हूँ। ये कैसे संभव है? अत्यंत आदरणीय व्यक्ति जिसके पीछे इतने लोग चल रहे थे, अपने आप मेरे पास आया और मेरे हाथों को पकड़ लिया। मैं विचारों में खोया सा धीरे धीरे चल रहा था। वे मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि मैंने कब खाना खाया था और कहाँ सोया था। गर्मी के दिन थे, मैं बाहर ही सोया था। उन्होंने पूछा, क्या मुझे बाहर सोने में डर नहीं लगा? मैंने बताया कि घर के कुछ अन्य पुरुष भी बाहर ही लॉन में सोए थे और बाहर सोने में कोई डर नहीं लगा। मुझे वे प्रश्न अब तक स्मरण है। यद्यपि ये प्रश्न यूं ही पूछे गए थे, किंतु उनको मेरे लिए बहुत महत्व था। यह बात मेरे अनुभव में बाद में आई। कमरे में वापस आकर बाबा कुछ देर बैठे। उनका भोजन लाया गया। उन्होंने सभी को प्रसाद दिया और स्वयं थोड़ा सा खाना खाया। कुछ मिनट बातें करने के उपरांत वे बाहर आकर लोगों से भोजन करने को कहा, क्योंकि देर हो रही थी। हम लोगों ने भोजन किया और आवश्यक कार्य कर लेने के बाद सभी लोग सोने जाने वाले थे। जब घर के सभी लोग अपने बिस्तरों में आ चुके तो मैंने भी अपनी चारपाई निकाली और बिना देर किए सोने चला गया। जल्दी ही मैं गहरी निद्रा में सो गया। जब जगा तो रात्रि समाप्त थी। नींद भरी आंखों से चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि मैं एक कार में किसी के साथ पीछे बैठा हूँ और बाबा जी ड्राइवर के बगल में बैठे हैं। बहुत देर चलने के बाद हम रास्ते में पड़ने वाले एक घर में पहुंचे और वहां स्नान आदि तथा भोजन के लिए रुके। जब मैंने ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि बाबा जी ने उससे गत रात्रि बहुत रात बीतने पर कहा था कि वे डॉक्टर भंडारी के घर, जहां मैं नौकरी करता था, जाएंगे और ये बात उसे किसी से बतानी नहीं चाहिए। उसे उस कार में अकेले, जहां बाबा जी ठहरे हैं, आकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि वे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कब वे चलेंगे। रात्रि के 12 बजे थे।
वह अपनी कार में झपकियां लेते बैठा था। बाबा जी आए और इसके कंधों को जगाने के लिए थपथपाया। बाबा जी कार में बैठ गए और ड्राइवर कार में उनको देखता हुआ बैठ गया। बाबा जी उस झाड़ी के पास गए जहां मैं सो रहा था। उन्होंने मुझे पीछे की सीट पर बिठाया और मेरी बगल में आकर स्वयं बैठ गए। तब ड्राइवर से बाबा जी ने गाड़ी चलाने को कहा। वहां से वे पेट्रोल टंकी तक आए। यहाँ एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था जिसने पेट्रोल के पैसे दिए। तब बाबा जी आकर उसके बगल में बैठ गए। वो केवल इतना ही बता सकता है। हम कई घंटे चलते रहे और सायंकाल एक घर में पहुंचे जहां हमने रात बिताई। लोग मुझसे अपरिचित थे। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं किस व्यक्ति से पूछूं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें वहाँ क्या करना होगा। मेरे सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और वहाँ कोई नहीं था जो मेरी इस समस्या के समाधान में सहायता करता। जिससे भी मैंने पूछा उसने यही कहा कि वे नहीं जानते हैं, केवल बाबा जी ही जानते हैं। लेकिन उनसे कौन पूछ सकता था? मेरे लिए केवल एक ही चारा था कि मैं धैर्य रखूं और आने वाले समय की प्रतीक्षा करूं। सारी जिज्ञासाएं व्यर्थ थी। रात में जब मैं अपने बिस्तर में पड़ा था तब मैंने अपने को यही कहकर समझाया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुझे घर से उठा लिया है वह मुझे सड़क पर नहीं छोड़ सकता है। बाबा जी बहुत दयालु हैं, ये हर किसी के मुंह से सुना है। जब वह डॉक्टर भंडारी के घर पर थे तो सभी पर दयालु थे, अतः मेरे प्रति भी दयालु होंगे। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी बातें उन्हीं पर छोड़ दी जानी चाहिए। वर्षों से मेरी लालसा थी कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिलूं जो मेरे दुखपूर्ण जीवन से भिन्न कोई जीवन देता। धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि जिस वस्तु की मैं खोज करता रहा हूं वह सब मुझे बाबा जी से ही प्राप्त होगा। मुझे बिना कोई प्रश्न किए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए, केवल उन्हीं पर। यह कार्य सरल नहीं था। इतने वर्षों तक आजमाइशों के बाद मैं श्रद्धा और समर्पण की बात सरलता और तुरंत नहीं सीख सकता था। मेरी श्रद्धा अधूरी और परिस्थितियों पर आधारित थी और ऐसे भी अवसर आए जब श्रद्धा शटलकॉक की तरह आई और गई। ये स्वीकारोक्ति भवानिया ने मुझसे लखनऊ में की जब उसको गौरवपूर्ण पद पर आसीन करा दिया गया था। बाबा जी की इस अपरिचित यात्रा के शेष समय में मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं उठे। मैंने सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दिया था। दिन में कुछ देर और चलने के बाद हम लोग वृंदावन पहुंचे। वहां कुल मिलाकर हनुमान मंदिर और मूर्ति तथा एकाध कमरे जो बन गए थे। आश्रम का निर्माण कार्य अपनी पूरी तेजी पर था, अतः खूब आवाज आ रही थी। हम दोपहर के लगभग पहुंचे थे, इसलिए सभी वहां काम करने वाले और आश्रम से संबंधित लोग बाबा जी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने बाबा जी को कार्य की प्रगति और काम में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया और बाबा जी को उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी उनसे बताया। लेकिन जब बाबा जी ने प्रश्न पूछने प्रारंभ किए तो उनमें से कुछ ये भूल गए थे कि वे लोग हनुमान जी की दृष्टि के समक्ष कार्य कर रहे हैं। बाबा जी ने उनसे कहा कि उन्हें बहुत सावधानी और मेहनत से कार्य करना चाहिए। उन्होंने संबंधित लोगों को ये भी बताया कि उनको कार्य करने की विधि हनुमान जी से सीखनी चाहिए। उनसे बातें करते हुए बाबा जी ने किसी को बुलाकर हम लोगों के भोजन हेतु पूड़ी, सब्जी, दही और मिठाई लाने को कहा। बाबा जी ने स्वयं कुछ नहीं खाया और जब हम भोजन समाप्त कर चुके तो मुझे किसी वरिष्ठ व्यक्ति जो आश्रम का कार्य देखते थे को देखरेख में रख दिया गया। बाबा जी ने उनसे कहा, इन्हें आश्रम में ही रहना है और कार्य करना है। यद्यपि इन्हें अन्य भी कार्य करने हैं, किंतु हनुमान मंदिर से संबंधित कार्यों को भी इन्हें ही देखना है। सभी को आवश्यक निर्देश देने के उपरांत बाबा जी वहां से चले गए और ये कहते गए कि वह वृंदावन में ही होंगे और फिर आएंगे। यदि बाबा जी वहां रुकते तो लोगों का वहां एकत्र होना प्रारंभ हो जाता, किंतु उस समय वहां ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में लोगों को वहां एकत्रित होने की आज्ञा नहीं देते थे।
वह इन बातों के बारे में, चाहे वे आश्रम में रहे हों अथवा किसी भक्त के घर में, बहुत सावधान रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने मंदिर से दूर रहने का निश्चय किया था, किंतु वह अब तक मंदिर आते रहते थे। उनका आना निर्माण कार्य की जांच और निर्देश देने के लिए ही होता था। निर्माण का निरीक्षण कार्य और नियंत्रण पूर्ण रूप से उन्हीं के हाथों में था। इस प्रकार के नियंत्रण और निरीक्षण केवल भवनों और उनके निर्माण कार्य तक ही सीमित नहीं थे, वरन मंदिर अथवा आश्रम से संबंधित प्रत्येक कार्य जैसे दैनिक प्रसाद तथा उसका वितरण, भंडारों, विशेष उत्सवों, मंदिर में पूजा पाठ, आश्रम में आगंतुकों का आगमन और उनके रहने की व्यवस्था के लिए अनुमति आदि सभी पर उनकी जागरूक और तीव्र दृष्टि रहती थी। वह किसी चीज को दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, वह आश्रम की व्यवस्था में कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, नहीं रहने देना चाहते थे। परीक्षण और विश्लेषण सदैव चलता रहता था, उससे किसी को छूट नहीं थी। एक दिन जब बाबा जी धूप में खड़े लोगों को उनका काम समझा रहे थे, तभी एक भक्त दिल्ली से आया। उसने बाबा जी से निर्माण कार्य किसी दूसरों के निरीक्षण में छोड़ देने की बात कही। उसने कहा, बाबा जी के अनेक भक्त हैं जो यह कार्य करेंगे। बाबा जी का उत्तर बड़ा मार्मिक था। उन्होंने कहा, भक्तों पर तो पूरा भार ही है, वे तो केवल काम देखने और सामानों के एकत्रित करने में सहायता करने आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रखने और कार्य बिना किसी बाधा के चलता रहे, इसे देखने आते हैं। कभी कभी इसके लिए वह दूसरे ढंग से उत्तर देते थे। वे कहते थे कि दूसरों के देख रेख में चाहे वे कितने भी बड़े हों, कार्य को पूरी तरह सौंपना बहुत गंभीर अपराध है। ये बात उन्होंने स्वयं अपनी हानि उठाकर कैंची आश्रम के निर्माण के समय सीखी है। शंकर, लक्ष्मी नारायण और हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए धन बिरला परिवार से प्राप्त हुआ था। जुगल किशोर बिरला बाबा के अनन्य भक्त थे और वे ही इनमें मंदिरों का निर्माण कराना चाहते थे। जब पूरे मंदिर का निर्माण हो गया, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब जुगल किशोर जी ने उनके फोटो चित्र देखे। उन्होंने बाबा जी से स्पष्ट कहा कि फोटो दिखने पर लगता है कि दिए हुए धन में से आधा से अधिक व्यय नहीं किया गया है। शेष धनराशि उनके द्वारा निर्माण कार्य के लिए व्यक्तियों और निर्माण कार्य के प्रभारी द्वारा बांट लिया गया है। बाबा जी ने कहा कि जुगल किशोर जी का अनुमान सही था, किंतु ये हर एक के लिए कितनी लज्जा की बात थी। फिर यदि चीजें दूसरों के हाथों में सौंप दी जाएंगी तो ये जोखिम हर दम रहेगा। कोई भी व्यक्ति आश्रमों के निर्माण के लिए कोई एक भी पैसा नहीं देगा। अब मैं किसी को भी पूरा भार नहीं सौंपता हूँ। मैंने बहुत सीख लिया है। घोड़ों की पूरी स्वतंत्रता तो दीजिए, किंतु उनकी लगामें अपने ही हाथों में रखिए। वृंदावन में भवानिया का जीवन आरंभ से ही बहुत सुखी नहीं था और परिणामतः रहना असहनीय हो गया। बाबा जी ये सब कुछ छिपे छिपे देखते रहते थे और उन्होंने ऐसा ही होने दिया। कई अवसरों पर जब हस्तक्षेप आवश्यक हो गया तो उन्होंने हस्तक्षेप भी किया और हर अवसर पर यह हस्तक्षेप भवानिया के जीवन में अमिट चिन्ह जैसा हो गया। उसे ऐसे लोगों की देखरेख में कर दिया गया था जिससे उसका मेल नहीं खाता था और वे सब उसे निकालने के लिए हर अवसर खोजते रहते थे। उसे हर प्रकार के निम्न स्तर के कार्य कराए जाते थे और उसे हनुमान मंदिर के निकट भी नहीं जाने दिया जाता था, जिसलिए मुख्यतः उसे रखा गया था। ऐसे लोग जो उसे पूर्णतः शत्रु भाव रखने लगे थे, उनके पास उसके प्रति दुर्व्यवहार करने के पर्याप्त कारण थे। एक कारण ये था कि वे सभी ब्रजभूमि से आए थे और उनको ये आभास था कि वे बाबा जी के अधिक निकट हैं और बाबा जी को भी ब्रजभूमि का ही मानते थे, जबकि भवानिया पहाड़ी था। भवानिया और उनमें कोई बात समान नहीं थी, अतः वह उन लोगों के लिए कैसे प्रिय हो सकता था। दूसरा कारण यह था कि भवानिया यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं था, तब वह मंदिर का पुजारी कैसे हो सकता था। उनके अनुसार मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकारी नहीं था। इसके अतिरिक्त भी न तो उसने शास्त्रों का ज्ञान था और न वह मंत्र इत्यादि ही जानता था कि पुजारी बन सके। उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना बहुत बड़ा पाप होगा, जिसके फल
उन लोगों को भोगना पड़ेगा, अतः उसे हर मूल्य पर रोका जाना था। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण ईर्ष्या भी था, जिसके कारण भवानिया के साथ ऐसा व्यवहार होता था। भवानिया जब से बाबा जी के द्वारा यहाँ लाया गया था, तभी से वह लोग ईर्ष्यालु हो गए थे, क्योंकि बाबा जी उसे प्यार करते थे। लोगों से उसकी देखभाल करने और ठीक से भोजन कराने की बात पूछते थे। ईर्ष्या अत्यंत ही भयानक और हानिकर प्रवृत्ति है। यह व्यक्ति की अपनी शांति और सहजता भंग करती है और दूसरों के लिए भी हानिकर होती है। यही उनकी जलन का मुख्य कारण था। कोई भी व्यक्ति भवानिया के भोजन, विश्राम और आराम की चिंता नहीं करता था। उसे गालियां ही अधिक मिलती थी। जब उसका अपमान असहनीय हो गया तो वह भाग जाने की सोचने लगा, किंतु इस समय ऐसा करना सरल नहीं था, क्योंकि यह पर्वतीय प्रदेश नहीं था जहां लोग अपरिचित होते हुए भी हर प्रकार की सहायता करते हैं। यह उसके लिए परदेश था, सर्वथा उससे अपरिचित। अतः वह अपनी असहाय अवस्था पर रोता और बाबा जी से सहायता के लिए प्रार्थना करता। बाबा जी ने भवानिया के वहाँ निवास काल के वर्षों में वहाँ की कई बार यात्राएं की थी और उन्होंने अपनी आंखों से भी सभी चीज़ें देखी और आवश्यक होने पर सहायता भी की, किंतु आश्रम के संचालन में बाधा न पड़े, इसलिए उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उसके पीछे कुछ रहस्य अवश्य रहा होगा। भवानिया ने जब भी अपनी दयनीय दशा का अपने मित्रों से वर्णन किया तो उन्होंने भी सब कुछ दृढ़तापूर्वक सहन करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यह सब बाबा जी द्वारा भवानिया के हित के लिए ही किया जा रहा है। जब बाबा ने उसे अपनी शरण में लिया है तो यह उनकी उस पर कृपा ही है। वे उसे कभी भटकते हुए नहीं छोड़ेंगे। उसे बाबा जी की ही प्रार्थना करनी चाहिए और किसी की नहीं। एक बार बाबा जी के कई भक्त माताएं जो भवानिया को जानती थी, वृंदावन के आश्रम में ठहरी हुई थी। भवानिया उन लोगों के पास अक्सर आया करता था और अपनी समस्याएं बताता था। उनको भवानिया से सहानुभूति होती थी, किंतु वे बाबा जी की कार्य करने की पद्धति जानती थी। उसको सांत्वना देती हुई कहती थी कि उसे बाबा जी में ही पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। वे कहती थी कि वह बहुत भाग्यवान है कि उसे आश्रम में स्थान मिला और उसकी परवाह बाबा जी स्वयं कर रहे हैं। उसकी सभी समस्याएं अवश्य शीघ्रता से हल होंगी। एक दिन वह माताओं के पास उत्तेजित सा गया और गत रात्रि में देखे स्वप्न की चर्चा करने लगा। स्वप्न में वह आश्रम के हनुमान मंदिर में कार्यरत था कि उसने देखा कि बाबा जी मंदिर की ओर आ रहे हैं। वे उनकी ओर दौड़ा। बाबा जी उसे आता देखकर रुक गए और भवानिया उनके चरण स्पर्श कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने अपने कंबल में से जनेऊ निकाली और उसे भवानिया के गले में पहना दिया। स्वप्न की घटना से आनंदित भवानिया मंदिर के निकट शांतिपूर्वक कार्य करता रहा। अपने काम में लगा था, तभी उसने द्वार से बाबा जी को घुसते हुए देखा। वे ठीक जैसा उसने स्वप्न में देखा था घटित हुआ। वह द्वार की ओर दौड़ कर गया, बाबा जी के चरणों में गिर गया। बाबा जी ने उसे उठाया और जनेऊ उसके गले में डाल दी। बाबा जी ने उससे कहा कि वह कहा करता था कि वह एक ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसके गले में जनेऊ नहीं है। अब उसके पास जनेऊ है और अब वह एक ब्राह्मण है। बाबा जल्दी में थे। आश्रम में थोड़ी देर रुके, सबसे मिले, काम देखा और सायंकाल चले गए। भवानिया अपने भाग्य परिवर्तन से हर्षित हो उठा। उसने सोचा कि अब पुजारी बन पाना सरल हो गया। उसने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजा से संबंधित मंत्र आदि भी स्मरण कर लिए थे। जिस बाधा के कारण वह अभी तक बढ़ नहीं सकता था, उसे बाबा जी ने जब उसे जनेऊ पहना दिया तभी दूर कर दिया था। जो भी उसने स्वप्न देखा था सब सत्य हुआ था। अब वह बाबा जी में अधिकतम आस्था करने लगा था। उसने बाबा जी से ही सहायता की याचना करने का व्रत ले लिया था। बाबा जी ने भवानिया की पुजारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा सभी से कर दी थी। वह पहले इसके लिए पूर्णतया योग्य नहीं था, लेकिन अब वे आपत्तियां नहीं की जा सकती थी। इसके उपरांत भी उसे अपने महत् उद्देश्य की प्राप्ति से रोका जा रहा था और अब उसे बलात् उस चीज से वंचित किया जा रहा था जो न्यायतः उसकी थी।
वह अब बाबा जी से प्राप्त अधिकार के कारण अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब वह सिर झुकाकर उनका सामना कैसे कर सकता था? यह निश्चित था कि इस लड़ाई में बाबा जी उसे विजय दिलवाएंगे। ये मुठभेड़ कुछ दिनों तक चलती रही, किंतु भवानिया को पीछे हटना पड़ा। वह विरोधियों की सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं कर सका। वे लोग प्रतिशोध लेने को तत्पर थे और उसे मंदिर के पास फटकने नहीं देते थे। भवानिया हतोत्साहित हो गया और मंदिर से दूर चिल्लाता अनशन करता पड़ा रहा। उसने बाबा जी पर भी संदेह करना शुरू कर दिया। उसने सपनों का एक महल बनाया था और वह ढह गया। उसे लगा कि उसका सब कुछ लुट चुका है। बाबा जी में उसकी आस्था अडिग नहीं रही थी। उसका बाबा जी में विश्वास रखने का प्रण डावाडोल हो गया था। एक दिन जब वो रो रहा था और अनशन कर रहा था, बाबा जी आए। उसका रोना देखकर अपने पास आने का इंतजार किया। वह बाबा जी को देखकर उनके पास आया और जोर जोर से रोने लगा। बाबा जी ने शांत होने का समय दिया और कहने लगे, तुमने 2 दिनों से खाना पीना त्याग दिया है, किंतु इससे किसे हानि होगी? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि ये भी नहीं जानते कि ऐसे लोगों को आंसुओं और भूखे रहकर नहीं जीता जा सकता? जब भवानिया उनके चरणों में बैठा आंसू बहा रहा था, तब बाबा जी ने गरम पूड़ियाँ, सब्जी और पेड़ों का एक पैकेट कंबल के भीतर से निकाला और भवानिया को दिया। भवानिया का अन्न त्याग अब पूर्ण रूप से फलित हो गया था। स्वादिष्ट भोजन बाबा जी द्वारा इतने स्नेह से दिया गया था। उसको भूख से संतुष्टि मिली और बाबा जी में उसकी आस्था जो हिल सी गई थी, पुनः दृढ़ हो गई। वह उनके समक्ष फिर से उनकी आज्ञाओं का पालन करने हेतु तत्पर था। बाबा जी ने कहा, तुम्हें इतनी शीघ्र निराश नहीं होना चाहिए। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें गोद में रखा जाए। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें बहुत कार्य करने हैं। तुम्हारे मित्र और तुम्हारे लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हें काम करना चाहिए और सभी से मित्रवत रहना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्यालु लोग तुम्हें अनेक प्रकार से परेशान करेंगे, किंतु उसे गंभीरता से न लो। एक वीर की भांति काम करो, सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी की तरह अपना हर काम मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ करते हुए देखना चाहता हूँ और सबके साथ तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे इस प्रकार का परामर्श दिया गया था। बाबा जी के जाने के बाद भवानिया अपने काम पर अधिक उत्साह और लगन के साथ लौटा, किंतु ये बस थोड़े ही दिन रहा। उसके विरोधी जो उसे हर तरह से परेशान कर रहे थे, जान गए थे कि वे अब इस लड़ाई में हारने ही वाले हैं और बाबा जी उस व्यक्ति के पीछे दृढ़ता से खड़े थे जिससे वे लड़ रहे थे। उन्हें निपटने के लिए अन्यत्र से सहायता लेनी पड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी कठिनाई वास्तविक थी और आश्रम की पवित्रता भवानिया द्वारा हनुमान जी का पूजन, आरती और प्रसाद देने में नष्ट हो रही थी। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। यद्यपि भवानिया को उनके षड्यंत्र का पता नहीं लग सका, किंतु वह आशंकित रहने लगा था। उसे लगा कि कोई विपत्ति आने वाली है। ये न जानते हुए भी कि कैसी विपत्ति होगी, वह निराश और डर सा गया था। उसके काम को हानि होती थी और अपने कार्य की उपेक्षा करने के लिए उसे डांट भी मिलने लगी थी। ऐसी अफवाहें थी कि उसके विरोधी सेठ जयपुरिया, जो बाबा जी के भक्त थे और जिन्होंने मंदिर निर्माण में धन भी दिया था, कि मध्यस्थता की बातें कर रहे हैं। वह मंदिर की उचित देखभाल और सक्षम पुजारी द्वारा पूजा इत्यादि होने में रुचि रखते थे और कभी कभी आकर और दूसरे लोगों से पूछताछ कर मंदिर की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट लेते थे। भवानिया के विरोधी अपनी रिपोर्ट के साथ उनके पास गए। जब भवानिया को पता लगा कि श्री जयपुरिया स्वयं किसी दिन स्वयं देखने आ रहे हैं, तब उसकी हिम्मत और साहस जिसे बाबा जी ने दिया था जाती रही। वह इस नए आने वाले संघर्ष के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस समय तो समाप्त हो गए थे, किंतु अब अधिक शक्तिशाली होकर वापस हो रहे हैं। जब वह निराश सा था, तभी पता चला कि श्री जयपुरिया उसी दिन आ रहे हैं।
उसे किसी स्थान पर छिपने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझा। आश्रम में उस दिन बड़ी भागदौड़ और खुशी रही। सभी लोग आदरणीय आगंतुक के उपयुक्त स्वागतार्थ तैयारी करने में जुटे थे। श्री जयपुरिया सायंकाल बड़े दल के साथ आए। जब वे सब बैठ गए तब बलि का बकरा भवानिया को उनके सामने लाने की खोज शुरू हुई। जैसे ही भवानिया बलिदान के लिए पकड़ कर लाया जा रहा था, तभी किसी ने जोर से कहा, बाबा जी आ गए हैं। बाबा जी को उस स्थान पर लाया गया जहां सभी लोग बैठे थे। सभी उनके चरणों में नत हुए। उन्होंने चारों ओर देखकर श्री जयपुरिया से पूछा कि उनका कब आगमन हुआ, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आप आए, जिससे अपनी आंख से देख सके कि उनका मंदिर कैसा चल रहा है। यदि ये मालूम होता कि श्री जयपुरिया यहाँ आ रहे हैं तो वे और पहले यहाँ आते। उन्हें आने का कोई विचार नहीं था, किंतु किसी तरह लगा कि मंदिर में गए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में चलना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उनसे भेंट हो गई। उनका ये नाटक पूर्णतया सफल रहा। कोई भी यह कह नहीं सकता था कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी उनको थी। सभी से बातें करते रहे, किंतु कुछ लोग परेशान थे कि जिस तरह बाबा जी खेल खेल रहे थे, क्योंकि अब उससे उनके किए धरे पर सारा पानी फिर जाएगा। एकाएक बाबा जी नए पुजारी की बातें करने लगे और श्री जयपुरिया जी से पूछा, क्या आपने अपने नए पुजारी से बातें की हैं? वे बहुत ही ईमानदार, अपने कार्य में कुशल और हनुमान जी की सेवा पूजा ध्यान और मन से करता है। सभी चकित थे। इसमें अतिशयोक्ति ही नहीं, वरन भवानिया के बारे में जो सुन रखा था ठीक उससे उल्टा था। श्री जयपुरिया सुनते रहे। वे पुजारी के बारे में स्वयं कुछ नहीं जानते थे, किंतु बाबा जी पर अविश्वास नहीं कर सके। आपने अभी उससे भेंट नहीं की है, आपको स्वयं देखना चाहिए और फिर पुजारी के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने भवानिया को बुलाने को कहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा सभी बातें सुनकर कांप रहा था। बाबा जी स्वयं पलंग पर बैठे थे और शेष लोग उनके सामने फर्श पर बैठे थे। सभी उनकी ओर देख रहे थे और वे सभी की आंखों में देखकर उनके भावों को पढ़ रहे थे। अपनी वार्ता को पुनः जारी करते हुए श्री जयपुरिया से कहा कि यह पुजारी यद्यपि अत्यल्प आयु के दिखाई पड़ते हैं, किंतु पंडित हैं और इन्हें गीता और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है। इन्हें देखकर विश्वास कोई नहीं करेगा, किंतु ये सत्य है। आप तो स्वयं श्री गीता के परम प्रेमी हैं। आप इनसे गीता पाठ सुने। बाबा जी जो कुछ कर रहे थे, वहां बैठे किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ और श्री जयपुरिया तो जैसे अचंभे में थे। कदाचित बाबा जी के कथन से वह स्वयं भी सहमत नहीं थे, किंतु क्या कह सकते थे जब बाबा जी ने उनको सुनने के लिए बाध्य किया और उनसे पूछा कि उनका कौन सा अध्याय प्रिय है। तब जैसे उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि गीता का 11वां अध्याय उन्हें प्रिय है। भवानिया वहां मूर्तिवत बैठा था और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस बारे में बात हो रही है। बाबा जी उसकी पीठ में अपने पैर से छुआ और उसके सिर को भी पैर से छुआ, जैसे उसे नींद से जगा रहे हों, और उसे बातें करने को कहा। तब भवानिया ने गीता पाठ प्रारंभ कर दिया। भगवत गीता का पाठ संस्कृत में ठीक लय के साथ गाया गया। सब मुग्ध हो सुनते रहे, जैसे जादू हो गया है। जब यह समाप्त हुआ तो बाबा जी ने श्री जयपुरिया से पूछा कि पाठ कैसा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा पाठ पहले भी कभी सुना हो। बैठक समाप्त हो गई और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। श्री जयपुरिया और उनके परिवार के लोगों ने भवानिया को खुलकर दान दिया। एक बार जब उसने ये कहानी हम लोगों को कैंची में सुनाई तो भवानिया ने कहा कि उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि इतना धन उसे क्यों दिया गया, इतना अधिक कि उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। श्री जयपुरिया विश्राम के लिए अपने धर्मशाला में गए। विरोधियों की सारी चालें ध्वस्त हो गई थीं। उन्होंने समझ लिया कि ये अच्छे के लिए ही किया गया है। भवानिया की नियुक्ति भी पुष्टि हो गई थी। अब उसे कोई हिला नहीं सकता था। विरोधियों के लिए सारा काम समाप्त था, किंतु भवानिया के लिए अब कार्य का प्रारंभ था।
बाबा जी ने साहस रखने और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करने का उपदेश दिया और कहा कि वे हनुमान की सेवा में है और उसे हनुमान ने अपने आराध्य देव की किस प्रकार सेवा की, इसे स्मरण रखना चाहिए। उसे सभी बातें श्री हनुमान जी की सेवा करने से ज्ञात हो जाएंगी। बाबा जी अगली सुबह इलाहाबाद लौट गए, जहां शीतकाल में वह निवास करते थे। प्रातः वे रोज की भांति उठे, शौच आदि से निवृत्त हुए और घर में सभी को जल्द काम करने को कहा, क्योंकि उन्हें वृंदावन शीघ्र पहुंचना था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई संदेश प्राप्त हो गया है। किसी को जाकर पेट्रोल लेकर जल्द वापस आने के लिए कहा। जैसे ही कार पेट्रोल लेकर आई, वह उसमें बैठ गए और चल दिए। कई लोग उनके साथ चलना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल आग्रह से उनके पास आने वाले सज्जन को ही अपने पास साथ लिया। वे बहुत व्यस्त दिख रहे थे, उनके पास बातें करने का समय नहीं था। जो भी उनके साथ जाना चाहते थे, उनसे उन्होंने केवल ये कहा कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। जैसा पहले कहा है कि वे लोग वृंदावन सायंकाल पूरे दिन चलने के बाद पहुंचे थे और 4 दिन बाद लौटे थे। ब्रिजलाल ड्राइवर, जो बाबा जी को वृंदावन ले गया था, उनसे हमें वृंदावन में हुई घटना का सजीव वर्णन किया था। हमने दूसरे कई लोगों से भी, जो वहां उस समय उपस्थित थे, उनसे भी इस घटना का वृत्तांत सुना था। सभी समझ रहे थे कि ये सारा खेल बाबा जी का ही था। भवानिया तो जादूगर द्वारा चुना गया माध्यम मात्र था। जब खेल समाप्त हो गया तो भवानिया अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। इस प्रकार के चमत्कार पहले भी अनेक संतों द्वारा अपने भक्तों और शिष्यों की सहायता करने के लिए किए गए हैं। इस तरह के तथाकथित चमत्कार संतों के लिए चमत्कार नहीं है। जब उन्हें अपने भक्तों की रक्षा, शत्रुओं से बचाव अथवा भक्तों की सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत करना होता है, तो ये उनके लिए बड़ा सरल कार्य होता है। संत ज्ञानेश्वर ने पंडितों द्वारा वेदों का ज्ञान प्रदर्शन की डींग मारने के समय इस चमत्कार का प्रदर्शन किया था। जब पंडितों ने उनसे वेदों के कुछ मंत्रों का पाठ करने को कहा, तब भैंसों ने ज्ञानेश्वर की आज्ञा पर वेदोच्चार किया था। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य गिरि को अपने आराध्य देव की स्तुति में छंद बनाकर सुनाने को कहा था। गिरि अपने गुरु की सेवा में ही अपना समय व्यतीत करना पसंद करते थे। उसे ना तो शास्त्रों का ज्ञान था और ना तो कोई रुचि ही थी। एक दिन पद्मपाद और अन्य शिष्य गिरि का शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण हंसी उड़ा रहे थे। शंकराचार्य जी ने गिरि को उनकी अमर रचना सुनाने की स्फूर्ति प्रदान की। स्तोत्र तोटक छंदों में थी, अतः गिरि को रचना सुनाने पर तोटकाचार्य नया नाम दिया। ये गिरि के लिए प्रतिष्ठा की बात थी और उन गर्वीले शिष्यों के लिए अपमान की। भवानिया का मामला उपरोक्त घटना से इस मामले से कुछ भिन्न था कि बाबा जी कभी अपनी व्यक्तिगत सेवा शिष्यों में परिवर्तन लाने के लिए नहीं लेते थे। बाबा जी के भक्तों को इसके लिए कोई खुला मार्ग नहीं था कि उस पर चलकर आत्मोद्धार करे। संतों का कार्य अपने भक्तों को बनाने, बिगाड़ने और पुनः निर्माण करने का होता है। भवानिया वृंदावन में निर्विघ्न कुछ दिनों तक रहा और उसे फिर वहां से हटना था। उसने अनेक स्थानों की यात्रा की थी। उसे जीवन से अनोखे रंगों की जानकारी थी, किंतु उसके अंतर्मन में अन्य कई इच्छाएं और आशाएं छिपी थी, जो अवसर पाकर अपना प्रभाव दिखाने लगती थी। अब वह समय आ गया था उसके अंदर के छिपे संस्कार और यातनाओं तथा संघर्षों का फल प्राप्ति के लिए। वृंदावन में रहकर और मंदिर में अपनी सेवाएं भली प्रकार करते हुए वे मनोमन अगली योजना बना रहा था। उसने कैंची के बारे में सुन रखा था और उसका विश्वास था कि कैंची पहुंचकर उसकी सारी इच्छाएं, आशाएं फलवती हो उठेंगी। कैंची उसके घर से भी दूर नहीं था, जिसका उसने परित्याग कर दिया था, और वहां के लोग भी उससे परिचित हैं। उसने वृंदावन आश्रम आने वाले बहुत से भक्तों से कैंची आश्रम जाने की इच्छा भी प्रकट की थी, किंतु वे लोग इस संबंध में उसकी कुछ सहायता नहीं कर सके थे। ये कार्य बाबा जी ने ही किया।
उन्होंने कैंची से वृंदावन जाने वाले किसी भक्त से भवानिया को उनके पास वापस लाने को कहा था। एक प्राचीन सुभाषित के अनुसार सोमरस को कच्चे घट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह टूट जाएगा और सोमरस बिखर जाएगा। घट को पहले पकना चाहिए, तब उसमें सोमरस रखना चाहिए। हो सकता है कि घट धूप में पका हो, किंतु उसका अग्नि में संस्कार होना बहुत आवश्यक है, तभी उसमें सोमरस डाला जाना चाहिए। यह सुभाषित मेरे कानों में हर समय गूंजा करता था। दादा, यदि तुम पात्र को खाली नहीं करोगे तो उसमें फिर भरोगे कैसे? यह बाबा की तकनीकी गुप्त रणनीति सदैव ही कार्यरत रहा करती थी। भवानिया अब युवा हो चुका था। अब वह अबोध और कुछ लाभों के लिए इधर उधर भटकने वालों में से नहीं था। वह इस प्रसिद्ध मंदिर में पुजारी का पद प्राप्त करने के लिए पूर्णतया प्रशिक्षित और योग्य था। उसे मंत्रों और कुछ क्रियाविधि का पूर्ण ज्ञान था, जिसकी सभी प्रशंसा करते थे, और उसे सभी कुछ प्राप्त हो गया था जिसमें वह आनंदित रहता था। उसे सज्जन और सम्माननीय व्यक्तियों की संगति और उनसे उत्साहवर्धन प्राप्त था। अब उसके मार्ग में कोई बाधा या कठिनाई नहीं थी। अब वह शक्तिशाली था। वह अब तक अनजान और अनुपलब्ध वस्तुओं को चाहता था। उसे मित्र और संबंधी उसमें उसे प्रोत्साहित करते थे। जब उसने पहली बार निराश होकर घर छोड़ा था, तब उसके कोई मित्र अथवा संबंधी नहीं थे। उसे अपनी यात्रा अकेले ही करनी थी। अब उसके उस आदरणीय और लाभप्रद पद पर नियुक्ति की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। अब अपने उसके संबंधों का क्यों न लाभ उठाए? वे लोग भवानिया से हर प्रकार की मांग और दावे करने लगे थे। वे कहते थे कि वह तो बाबा जी से सभी कुछ पा सकता है। उसे कैंची आने की प्रेरणा उसके नए मित्रों से प्राप्त हुई थी। ये सभी कुछ बाबा जी द्वारा ही उसकी शुद्धि के लिए किया जा रहा था। जब वो कैंची आया, भवानिया के मित्रों में उसकी बहुत मांग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि बाबा जी की कृपा से ही उसे सब कुछ प्राप्त था। जब वह अपने घर से भागा था, तब वह चोरी चोरी छिप कर गया था, जिससे वह किसी की पकड़ में ना आ जाए। किंतु अब तो वह उन्हीं राहों से विजयी की भांति वापस हुआ। उसके दिन प्रसन्नतापूर्वक अपनी कहानियां सुनाते हुए बीत रहे थे। वह भी सभी को पूरे विवरण के साथ जो भी उससे सुनना चाहे सुनाता था। कभी कभी उसके मित्र और प्रशंसक पास ही अपने घरों में लिवा ले जाते थे। आश्रम में कोई विशेष कार्य उसे नहीं दिया गया था, और वह बाबा जी के सामने पढ़ने से भी बचना चाहता था। उसे आश्रम के पिछवाड़े रहकर अपना समय बिताना अच्छा लगता था। वहाँ उसे कुछ वृद्ध और अच्छे परिचित लोग भी मिल जाते थे। उसके कुछ संबंधी और गांव के लोग उससे आश्रम में मिलते रहते थे। बहुत से लोग उसके विवाह के लिए और अनेक लोग उसके माध्यम से बाबा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आते थे। बाबा को ये सभी बातें पता लगती थी। विशेषतः भवानिया को घर लेवा जाने और उसके विवाह कर दिए जाने की बात, और उसके लिए एक लड़की का चुनाव भी कर लिया गया था। लोगों के आने के अलावा उसके पास पत्र भी आने लगे थे, जिसमें कुछ ही दिनों के लिए विवाह हेतु बुलाया गया था। बाबा जी कभी कभी पत्रों में क्या लिखा था ये भी पूछ लेते थे। इन सब में विवाह की ही बात होती थी। एक दिन बाबा ने कहा कि उनकी इच्छा है कि भवानिया हाथी की सवारी करे, किंतु वह तो गधे पर सवार होने का निश्चय कर चुका है। भवानिया को लज्जा आनी चाहिए। एक दूसरे अवसर पर जब उसे पत्र प्राप्त हुआ था, तब बाबा जी ने कहा कि विवाह के बाद भवानिया जानवरों की भांति संतानें पैदा करना प्रारंभ करेगा। सभी लोग भवानिया की हंसी उड़ाने लगे और हंसने लगे, किंतु भवानिया ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप रहा। इस समय वह अपने जीवन की दूसरी संकटपूर्ण घड़ी का सामना कर रहा था, और सभी तरह के प्रलोभन उसे अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। वह एक तरुण था और विवाहित जीवन और परिवार बनाने की बात उसके मन में आ चुकी थी। उसके अनुसार यह सामान्य बात थी। जब घर की ओर से दबाव आना और विवाह की बात प्रारंभ हुई, तो वह अपने संबंधियों के हित की बात सोच रहा था। उसे लगा कि संबंधी लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। यह उसकी भलाई के लिए ही है, अतः उसे क्यों प्रतिकार करना चाहिए। वह अपने मन में यह निश्चय कर चुका था, किंतु वह
उनकी बात किस तरह अच्छी तरह पालन करें। उसके लिए समय तेजी से बीत रहा था। गर्मियां समाप्त हो गई। बहुत से लोग जो उस समय कैंची में आकर ठहरते थे अपने स्थानों को जा चुके थे। मैं इलाहाबाद लौट आया क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय फिर खुलने वाला था। मैंने स्वयं गर्मियों में होने वाली घटनाओं को देखा था, किंतु बाद में क्या हुआ नहीं मालूम। हम लोगों के जाने के बाद बाबा जी आश्रम में रह रहे थे। एक दिन वे चले गए और ये कहते गए कि मैं कुछ दिनों बाद फिर लौटूंगा। बाबा जी के जाते ही सभी लोग स्वतंत्र हो गए, चाहे जो कुछ करते, क्योंकि अब वहां कोई देखने वाला अथवा डांटने वाला नहीं था। उन लोगों के लिए जो सही में आश्रमवासी की भांति रह रहे थे, उनके लिए बाबा जी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वे पूर्ण अनुशासित और शालीनता के साथ रहते थे। किंतु धुएं को आग बनने के लिए वायु की ही आवश्यकता थी, और वहां ऐसे भी आश्रमवासी थे जो बाबा जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपना निकृष्ट कार्य साधना चाहते थे। यह भवानिया के जीवन पथ का दूसरा मोड़ सिद्ध हुआ। बाबा जी के जाने के बाद आश्रम भवन की छत पर रात को सभी आश्रमवासियों और पड़ोस के लोगों की आंखों के सामने एक नाटक संपन्न हुआ। यह आश्रम के एक वृद्ध और सम्माननीय व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसमें भवानिया और खेमुआ मुख्य भाग लेने वाले थे। मद्यपान और नाच किसी भी उत्सव अथवा समारोह की जान होते हैं, जिससे उनका मनोरंजन भी हो और जीवन के तनाव भी दूर हो सके। ऐसे अवसरों पर आचरण के नियम ढीले हो जाते हैं और हर प्रकार की अश्लीलता और असभ्य व्यवहार सहन कर लिया जाता है, किंतु इसमें भी कुछ सीमाएं होती हैं, जिसका उल्लंघन करने पर यह फूहड़ और गंवारू हो जाता है। जब खेमुआ ने नाच में अपने सभी वस्त्र उतार फेंके तो पवित्र स्थान में गंदगी की सीमाएं पार कर डाली। आश्रम में उपस्थित लोगों ने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देखा, किंतु उनके पास रोकने का कोई उपाय नहीं था। वे सभी बाबा जी के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी इसके बाद जल्दी ही लौट आए। सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और सभी ने अपनी कहानी अपने ढंग से पूरे ब्यौरे से सुनाई। उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी कहा गया। इसका चरम बिंदु तो तब आया जब पड़ोस की कुछ महिलाओं ने अपनी शिकायत कठोर शब्दों में की। उनकी बातें सुनकर बाबा जी भी भभक पड़े। गालियां और डांट से उन्होंने सभी के दिलों में भय उत्पन्न कर दिया, किंतु वे लोग जिन्होंने उसमें भाग लिया था, उनकी शामत आ गई। वे सभी आश्रम से निकाल दिए गए। खेमुआ फार्म में भेज दिया गया। खेल के आयोजक का आश्रम में आना जाना बंद कर दिया गया और भवानिया को लखनऊ भेज दिया गया। उसका कैंची से जाना अच्छे के लिए था। अब न तो गांव लौटना था और संबंधियों के साथ समय बिताना, विवाह करना और परिवार बसाना सभी कुछ छूट गया। इन सब विचारों के लिए रास्ता बंद हो गया था। उसे घर और संबंधियों से बहुत दूर भेज दिया गया। यह उसके लिए वनवास जैसा था। बाबा जी द्वारा निर्मित भय कुछ समय तक रहा, किंतु अभियुक्तों को निकाल दिए जाने से आश्रम में फिर से शांति वापस आ गई और सारा वातावरण पूर्ववत हो गया। बाद में जब किसी ने इस घटना का उल्लेख किया तो बाबा जी ने कहा, मैं सब जानता था। मैं केवल इसीलिए ही चला गया था कि उन्हें नाचने गाने का अवसर मिले, जिससे मैं उन्हें निकाल बाहर कर सकूं। यह सत्य था कि सब कुछ जो भी होने वाला था वे जानते थे और उन्होंने सारा खेल ही रचा था। उन भक्तों को भविष्य के कर्तव्यों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ निर्णायक पग उठाया जाना था। उस समय ये कोई समझ नहीं सका, यहाँ तक कि वे भी जिनके हित के लिए ये सब किया गया था। यदि ये संभव होता तो वे बाबा जी के खेल से बचने के लिए भरसक प्रयत्न करते। बाबा जी यदि एक बार कुछ करने का भक्तों के लाभ अथवा सुरक्षा के लिए पात्रों को भली भांति पक्का करने अथवा शुद्ध करने के लिए ठान लेते थे, तो उन्हें कोई उससे विरत नहीं कर सकता था। उनकी रणनीति एक ही होती थी, कोई भी जानने न पाए, चाहे उसका जो भी मूल्य चुकाना पड़े अथवा लोग चाहे जो भी कहें, वह कार्य होना ही चाहिए। ऐसी चीजें उनके द्वारा ही निश्चित की जाती थी और उसकी पूरी जिम्मेदारी उन कार्यों के लिए होती थी।
उसी तरह यदि किसी ने रोकने अथवा बाधा डालने की कोशिश की तो वे उसे सहन नहीं कर पाते थे। बाबा जी में ये बहुत ही विचित्र बात थी। जब वह कार्य कर रहे होते थे तो हम में से कोई भी उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता था। हम लोग प्रभावित व्यक्तियों के ऊपर प्रतिक्रिया से भ्रमित हो जाते थे और बाहरी दिखावे में ही रह जाते थे। भवानिया को कैंची से लखनऊ भेजे जाने की कहानी ठीक उसी प्रकार थी जैसे हरिदास को नैनीताल से दिल्ली भेजने की कहानी। इन नाटकीय कार्यों के पीछे बड़े ही दृढ़ और प्रभावशाली कारण थे। भवानिया के विरुद्ध आरोप था कि उसने आश्रम में गंदे नाच में साथ दिया और भागीदारी की थी, और हरिदास के मामले में आरोप था कि उसके संबंधियों और मित्रों ने आश्रम प्रांगण में हिंसा और भय फैलाया। भवानिया और हरिदास दोनों ने ही घटनाओं का सूत्रपात नहीं किया था कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए, किंतु उनको ही केंद्र मानकर सभी नाटक किए गए थे। हरिदास के मामले में नैनीताल के हुल्लड़बाजों का एक दल आश्रम के भीतर घुस दरवाजे बलात् खोले और उस समय जो महिलाएं आश्रम में रह रही थीं निकाल बाहर किया। कुछ कमरों में ताला बंद पाकर माताओं से उनकी चाबियां मांगी। जब उन्हें बताया गया कि चाबियां दादा के पास थी, वे सब मेरी ओर झपटे और चाबियां मांगते हुए मुझे गालियां दी जैसे मैं ही मुख्य अपराधी हूँ। उनके आरोप महत्वपूर्ण थे। तुम जी हुजूरी करने वाले लोग मैदानों से आकर और बाबा को घेर कर बैठने वाले समझते हो कि आश्रम तुम्हारा है। ना तो तुमने और ना बाबा ने आश्रम बनाया है। आश्रम हम लोगों का है, यहाँ से भागो। स्थिति गंभीर हो गई थी। उन्होंने मुझे धक्के देने शुरू किए। वहां खड़े एक व्यक्ति ने माताओं की प्रार्थना पर बीच बचाव किया। वह अपराधियों को जानता था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। ये सब कुछ 15 जून को मुख्य भंडारे के दिन हुआ था। बाबा जी दोपहर बाद आश्रम से भोजन उपरांत चले गए थे, किंतु वह कुछ मिनटों के बाद ही लड़कों के चले जाने के बाद वापस आए। वह द्वार की ओर से तेजी से घुसे और बहुत उत्तेजित थे, जैसे उनको इसी घटना की प्रतीक्षा थी। वे जानते थे कि क्या हुआ, जैसे सारी घटना के पीछे उनका ही हाथ रहा है। उन्होंने उन लड़कों को ट्रक पर जाते हुए देखा था और द्वार पर खड़े लोगों से क्या हुआ ये सब सुन लिया था। वे मंदिर से सामने गुस्से में आए। उन्होंने गुस्से में कहा, अपराध हुआ, दरवाजे तोड़ डाले गए, सभी को गालियां दी गई, दादा को अपमानित किया गया। मैं सबको जानता हूँ जिन्होंने बालकों को उकसाया और उन्हें आश्रम में भेजा। वे क्या चाहते हैं? उनके किए पर पानी फेर दूंगा और उन्हें बाहर निकाल फेंक दूंगा। वे मुझे जानते नहीं हैं। बहुत जोरों से चिल्लाते हुए वे तेजी से सड़क की ओर आए, जीप पर बैठे और ड्राइवर से जीप चलाने को कहा। उन्होंने ना किसी से बात की और ना किसी की ओर देखा। वे सभी के बारे में जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या रणनीति है, सब उनकी योजनाएं पड़ी रह जाएंगी। उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जब जीप भूमियाधार पहुंची, उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा से मंदिर और कमरों की सभी बत्तियां बुझा देने को कहा। वे सड़क के किनारे बरामदे में अंधकार में चुपचाप बैठे रहे और किसी को अपने पास नहीं आने दिया। ये कुछ मिनट तनावपूर्ण और सस्पेंसपूर्ण रहे। एकाएक पास में ही कुछ शोर हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। एक ट्रक कुछ गज के फासले पर रुकी, जिसमें से कुछ नौजवान कूदकर सड़क पर आए। टॉर्च जलाते हुए वे मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें क्या पता था कि वे शेर की मांद में घुस रहे हैं। जब वे मंदिर के सामने की सड़क पर पहुंचे जहां बाबा जी अंधेरे में बैठे थे, बाबा जी कूद पड़े। गालियां देते हुए उनकी ओर दौड़े। वे लड़के अपनी टॉर्च फेंककर अपनी जान बाबा जी से बचाने के लिए भाग खड़े हुए। जब वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब बाबा जी मंदिर में उन दुष्टों और हुल्लड़ करने वाले के भाग्य पर हंसते और चहकते वापस आए। वे मुझसे लड़ाई करने आए हुए थे। वे मंदिर को जलाना चाहते थे। मैं उनका उद्देश्य जानता था, इसीलिए उनकी चुनौती स्वीकार की। अगर आप सब ने उनकी हालत देखी होती तो आप भी हंसते। वे अपनी जान बचाते भागे और कुछ के तो पजामे भी गंदे हो गए। मूर्ख, मुझे नहीं जानते थे। मैंने इससे बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती हैं।
वे मेरी शक्ति नहीं जानते, वे मूर्ख हैं। उन लड़कों के घर वाले और माँ बाप में भय व्याप्त हो गया था। उनकी सारी योजना धराशायी हो गई थी। उस बात से डर रहे थे कि आज क्या होने वाला है। हरिदास की स्वयं की भागीदारी इसमें नहीं थी, किंतु यह सारा कार्य उसके संबंधियों, साथियों द्वारा और उसकी पूरी जानकारी में किया गया था। उसके पश्चात बाबा जी द्वारा हरिदास को हनुमान मंदिर से, जिसका वह प्रभारी था, बाहर भेज दिया जाने को कोई गलत नहीं कह सकता था। इसके पहले ही बाबा जी ने हरिदास की दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। हरिदास बहुत दिनों तक बीमार था और उसकी गहरी चिकित्सा आधुनिक अस्पताल में होनी थी, जिसमें उसे विश्राम और चिंताओं से मुक्ति मिल सके। उसकी चिंताएं हैं उसके स्वयं के द्वारा नहीं, अपितु अधिकतर दूसरों द्वारा उत्पन्न की हुई। कुछ दिन पहले बाबा के भक्त गोविंद नारायण, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव थे, दिल्ली से बाबा के दर्शन करने आए थे। उन्होंने गोविंद नारायण से मेडिकल इंस्टीट्यूट में उसके प्रवेश और चिकित्सा की व्यवस्था करने के बारे में पूछा था। गोविंद नारायण ने कहा था उसमें कोई कठिनाई नहीं है। बाबा जी ने कहा कि उसे अपने साथ ले जाएं, किंतु ये ध्यान रखें कि मरीज से मिलने के लिए किसी व्यक्ति को आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए और ना उससे कोई फोन पर ही बातें कर सके। तब बाबा जी ने सभी तरह के आवश्यक परीक्षण, इलाज जो उसके होने थे, करवाकर बचाया था। सभी बातें पहले से ही निश्चित हो चुकी थी। कठिनाई केवल यह थी कि उसको दिल्ली कैसे ले जाया जाए। हरिदास जाना नहीं चाहता था और उसके संबंधी और साथी भी उसे नैनीताल से दिल्ली लिवा लाने के विरोधी थे। वे हरिदास को भेजे जाने के प्रति शंकालु थे और उसे सावधान भी किया था। जीवन को जो बहुत उदार और स्नेही और वृद्ध तथा हरिदास के शुभेच्छुओं में थे, इस कार्य के लिए चुना गया था। हरिदास के लिए जो बहुत बीमार था, यह आवश्यक था कि वह जाए और उसकी पूर्ण चिकित्सा हो। जीवन को सभी को यह विश्वास दिलाना था कि हरिदास के भले के लिए यह आवश्यक था। बहुत प्रयत्न और फुसलाने पर जीवन को हरिदास को दिल्ली ले जाने में सफलता मिली। वह दिल्ली ले जाया गया। वहां उसे इंस्टीट्यूट में गोविंद नारायण जी की पूरी देखरेख में प्रवेश कराया गया। हरिदास को अस्पताल में सतर्कता पूर्वक रखा गया। नियमों का कड़ाई से पालन हुआ। यही भवानिया के साथ लखनऊ में मंदिर में हुआ। वहां उसे कठिन परिश्रम और अनुशासन में रखा गया। उसे ना तो ऐसे स्थान पर जाने दिया गया अथवा अवसर ही दिया गया जहां सस्ते मनोरंजन कर सकें। अब उसे यह भी अनुभव हो गया था कि ये सारी चीजें कितनी खतरनाक हैं। जितने भी कठोर नियम और श्रम साध्य कार्य हों, उसकी भलाई के लिए ही हैं। वह उसी वातावरण में बड़ा हुआ और अब उसको इसकी अनुभूति ने उसे कैंची के संकट से कैसे उबारा था। उन प्रलोभनों के चक्कर में फंसकर उसका जीवन, जिसके लिए बाबा जी उसे तैयार कर रहे थे, समाप्त हो जाता। इस अनुभूति ने उसमें बाबा जी के प्रति और उसके कार्य के प्रति पुनः श्रद्धा ले आई और यह अनुभूति ही उसकी अमूल्य निधि बन गई। सभी प्रकार के कार्य आनंददायक और सभी कर्तव्य बाबा जी के प्रति उनकी अजस्र कृपा के लिए आभार स्वरूप हो गए। अपने कठिन श्रम, ईमानदारी और अनुशासित जीवन द्वारा भवानिया ने सभी को जो भी उसके संपर्क में आए प्रसन्न कर दिया और उसे अधिक उत्तरदायित्व और बड़े कार्य दिए गए। मंदिर में झाड़ू लगाने, उसकी सफाई करने जैसे छोटे काम से उसे उच्चतम कार्य, हनुमान जी की पूजा, प्रसाद वितरण और मंदिर से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करने के कार्य भी दिए गए और उसने संभव कर दिखाया। अपनी ईमानदारी और निष्ठा के कारण प्राप्त आत्मविश्वास के कारण उसे इस आदरणीय पद पर कोई परेशानी नहीं हुई जैसी उसे वृंदावन में हुई थी। यही वह लक्ष्य था जो बाबा जी चाहते थे कि वह प्राप्त करे। अब वह मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रतिदिन के कार्यों और आश्रम के जीवन का प्रभारी। उसने विवाह किया और आश्रम में परिवार के साथ रहता है।
उसकी विवाह करने और परिवार बनाने की इच्छाएं जो कैंची में कठोरता से स्थगित की गई थी, लखनऊ आकर पूर्ण हो गई थी। भवानिया के संबंधी और मित्र सभी उसकी सफलता पर गर्व करते हैं। इसी प्रकार हरिदास के भी मित्र और संबंधी उस पर गर्व करते हैं। यदि वे नैनीताल के जीवन में व्याप्त ईर्ष्या और क्षुद्रता के पंख में निर्मग्न हो जाता तो हरिदास स्वामी का पद नहीं प्राप्त कर सकता था। अब उसके अपने शिष्य और अपना आश्रम है। बाबा जी अपनी सारी योजना जानते ही थे, जिसे हर कोई भ्रमवश गलत समझता था और जो हरिदास पर कृपावश ही उसके प्रगति के पथ को सुंदर बनाने के लिए किया गया था। जिसे भी बाबा जी ने अपने साथ लिया वे यों ही आवारा या असहाय नहीं छोड़ दिए गए। वे सभी कठोर धरातल पर अपने गुरु की कृपा के लिए किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं की। उनके सामने कार्य का टालने और अधूरा छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उनकी सलाह थी, कार्य किया ही जाना है। जो भी कल करना है उसे आज ही किया जाना चाहिए और जिसे आज किया जाना है उसे अभी करो। ये सलाह वास्तव में उनके द्वारा अपने प्रत्येक कार्य में व्यवहार में लाई जाती थी। भवानिया और हरिदास की घटनाएं हमारे सामने हुई। इनके मामलों को लेकर कुछ लोगों में बहुत भ्रम और ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई और कुछ के लिए ये पहेली बनकर रह गए। किंतु जब हम हरिदास को अपने समस्त वैभव के साथ एक प्रसिद्ध प्रशंसा प्राप्त साधु के रूप में पाते हैं तो हमारी समझ में उनके प्रति किया गया कठोर व्यवहार समझ में आ जाता है। भवानिया भी अपने स्थान पर अपने लोगों में आदरणीय है। वह पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह सब बाबा जी की ही देन है। बाबा जी से जब कोई इस तरह की बातें करता था तो केवल मुस्कुरा दिया करते थे। उनका कार्य हो चुका था, यही उनके लिए पर्याप्त था। श्री राम जय राम जय जय राम।